द रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय के संबंध में बोलते समय मैं आदिवासी दृष्टिकोण आपके द्वारा मंत्री के सामने विचारार्थ रखता हूँ। विराम। पैरा। आदिवासियों का और इन खनिज पदार्थों का बड़ा घना संबंध है। विराम। आदिवासी वही होगा जहाँ पहाड़ हो, कोमा, जहाँ जंगल हो, जहाँ जानवर अधिक हों और जहाँ उपज कम हो। विराम। इन्हीं पहाड़ों में आदिवासी रहते हैं और इन्हीं पहाड़ों में तेल, कोयला, लोहा और मैग्नीज निकलते हैं। विराम। भारतवर्ष के जितने भी ऐसे स्थान हैं वहाँ की भूमि में आदिवासी मिलते हैं। विराम। तब तक इस मंत्रालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि आदिवासियों का ध्यान अवश्य रखा जाए और उनसे संबंधित कुछ सुझाव देते हुए मैं इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विराम। पैरा। कल हमारे मंत्री जी ने 3 इस्पात कारखानों के कार्य की जो समीक्षा की उसको देखते हुए और रेलगाड़ी में जाते हुए भिलाई कारखाने को देखने से मुझे तो ऐसा लगा कि भारतवर्ष बहुत तेज़ी से उन्नति की ओर दौड़ लगा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि ये लोहे के जो कारखाने बन रहे हैं यह भारत का सिर दुनिया में ऊंचा करने जा रहे हैं। विराम। मैं इस चीज़ को एक आदिवासी की हैसियत से देखता और सोचता हूँ। विराम। कल मंत्री महोदय ने बताया कि हजारों लोग इन कारखानों में और इस कार्य में काम कर रहे हैं। विराम। भारत सरकार ने हर एक महकमे में जनगणना के हिसाब से आदिवासियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे हुए हैं। विराम। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा पर इन कार्यों में कहीं भी आदिवासियों का पता नहीं लगा। विराम। तो मंत्री महोदय इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इन खनिज पदार्थों का और आदिवासियों का कितना घना संबंध है। विराम। ये लोग पहाड़ों में क्यों गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लोग वहाँ इसलिए गए कि इनको वहाँ पर खाने के लिए फल फूल मिलते थे और जानवरों का शिकार मिलता था। विराम। अब शिकार खत्म हो गया, जंगलों में कानून कड़े हो गए, अब उनको फल फूल इत्यादि नहीं मिलते। विराम। यही उनका मुख्य जीविका का साधन था। विराम। उस भूमि में उपज नहीं होती है। विराम। अब उस भूमि में जो खनिज पदार्थ है उनमें काम करना भी उनके लिए जीविका का साधन हो सकता है। विराम। आज हम देखते हैं कि उनकी भूमि में जो खाने निकलते हैं उनका मुआवजा उनको नहीं मिलता। विराम। समाप्त।